नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह, संपादक शार्प रिपोर्टर। हम इस समय CIB इंडिया के स्टूडियो में हैं। हमारे सामने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुनाथ राय जी के सुपुत्र और लोकतंत्र सेनानी दीनपाल राय जी हैं। आपने गुलाम भारत को भी देखा है और देश की जो दूसरी आज़ादी की लड़ाई आपातकाल की है उसको भी देखा है। पहला चुनाव को भी देखा आपने है। एक लंबे समय तक आप इन गतिविधियों में शामिल भी रहे हैं, एक लंबा अनुभव भी आप रखते हैं। तो आज़ादी के पहले का भारत और जिस भारत को बनाने का सपना हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देखा था, क्या वो भारत बन पाया? उनके सपनों का भारत कैसा था और आज का भारत कैसा है? क्या अंतर पाते हैं? इन तमाम विषयों को लेकर हम फिर एक बार इनके सैद्धांतिक पहलू पर, जबकि राय साहब एक चिंतक भी हैं, विचारक भी हैं, आनंद मार्गी भी हैं और तमाम सामाजिक सरोकार से जुड़े भी हैं, तो उनसे बात करेंगे। एक बार फिर से राय साहब, आपका स्वागत है। तो मैं जानना चाहूँगा राय साहब कि जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें आज़ादी के बाद 1952 में पहला चुनाव होता है और उस चुनाव के समय जो आज़ादी के बाद जो देश की मंशा होती है, देश की जो भावना होती है, एक ऐसे भारत के निर्माण की कल्पना उस समय की आज़ादी के दीवानों ने किया था जिसमें हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर व्यक्ति को वो सुविधाएं मिले जो गुलाम भारत में नहीं मिल सकी थी। जिस लोकतंत्र की परिकल्पना की थी, क्या वो सारा कुछ आपको लगता है कि आज 70 साल के बाद इस देश में लोगों तक पहुंच चुका है? पहुंचा तो नहीं है, किंतु जो ज़्यादा मैंने डेवलपमेंट देखा है जनमानस में, जी, लोग जिज्ञासु हो चुके हैं जी, बुराइयां फैलाई गई हैं जी, और अभी उन बुराइयों के प्रभाव में हम मतदान कर देते हैं जातिवादी समीकरण पर, जी, पैसे पर, नौकरियों के प्रलोभन पर। जी, किंतु मैंने पार्टियों के मतदाताओं से पूछा है, उनके मैं जिला के सदस्यों से पूछा है कि क्या उम्मीद है कि आपका पार्टी का नेता कल्याण कर पाएगा, तो मुझे एक ही उत्तर मिला कि नहीं जी, सब लोग अपना पेट भर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा सिम्टम है जी, रिवोल्यूशन के लिए जी। और इस चीज को मैं देख तो रहा हूँ करीब पिछले 25-30 साल से, जी, लेकिन जनमानस पहले मिसकॉन्सेप्ट था। जी, पहले तो लोगों को यह देश आजाद हो गया, नेहरू ने हमें आजाद किया और पहला चुनाव ही इस पर जीता गया कि कांग्रेस ने भी आजादी जंजीर गुलामी की तोड़ी, जी, वोट डालिए उसी बक्स में जहां बनी पैरों की जोड़ी। मेरे मन मानस में जो नेहरू के प्रति आक्रोश था, जी, उसके करीब करीब 3 कारण थे। जी, एक तो बाप भी अपना कारण हो जाएगा, बाप पहले से नेहरू का विरोधी था, जी, वो सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए थे, जी, गांधी के भी वो आलोचक थे। कहा जाता है कि हमारे पिताजी बहुत अध्ययनशील थे और बहुत लर्नर आदमी थे। जो पुराने लोग हैं अभी भी उनके बारे में बोलते हैं कि बहुत अध्ययन उनका था। मैं मानता हूँ, जी, नहीं मैं उनका क्रिटिसाइजर भी हो गया हूँ। जी, वो प्रसंग आएगा तो मैं बता दूंगा। जी, तो एक तो पिताजी की वजह से हुआ, लेकिन मुझे पाकिस्तान बनना मुझे स्वीकार नहीं होता था। जी, लेकिन पाकिस्तान कैसे खत्म हो, ये मेरा समझ में उस समय भी आ गई कि बहुमत जो है मुस्लिम जनता का नहीं चाहता था कि विभाजन हो। विभाजन हुआ। बात को मैंने देखा जब पढ़ा कि जिन्ना साहब सिया हैं, न रोजा रहते हैं, न नमाज रहते हैं और शराब भी पीते हैं,
और मुसलमान के नेता बन गए। बहरहाल वो सब अध्ययन की चीज़ है, वो बहुत डिटेल में हो जाएगा, उस पर अगर आप नहीं, हमारा सवाल ये है राज साहब कि 70 साल को देश आज़ाद हो गया, तो हमारे इस लोकतंत्र का हासिल क्या है? आज हम अगर पीछे के समय को हम देखें और उस विकास यात्रा को देखें जो नेहरू के लोकतंत्र की जो परिकल्पना थी या जो नेहरू का मॉडल था, जिससे यह देश जिस रूप में विकसित हुआ, जिस रूप में आगे बढ़ता है, तो वो आज मोदी के जो विकास मॉडल है, ये पूरे उस सफ़र में ये लोकतंत्र कहाँ अपने आप को पाता? अब सुनिए, मेरा जो अपना निजी कंसेप्ट है जी, कि लोकतंत्र का सही स्वरूप ही देश की असली आज़ादी है और देश की सारी जनता की सच्ची स्वतंत्रता है जी, लोकतंत्र का। तो देश तो गुलाम हजारों साल से है, ये देशी राजाओं महाराजाओं का गुलाम था। और गुलामी के पूरे इतिहास को अगर देखें तो देश का माने देश की सारी जनता या अधिकतम जनता को अपने जनता में से ही कुछ लोग उन शोषकों के एजेंट बन जाते हैं। हम उन्हीं एजेंट परिवारों से रहे हैं, ताल्लुकेदार रहे हैं, जिम्मेदार रहे हैं। हम लोग अंग्रेजों के ठेकेदार थे। तो यह स्थिति तो रही है। अब जो नेहरू जी और लोहिया साहब या हमारे आधुनिक युग के जो नेता हैं, इनका लोकतंत्र का कंसेप्ट यह है कि हर आदमी चुनाव में लड़ सकता है और हर आदमी वयस्क होने के बाद मतदान कर सकता है। जी, मैं बिल्कुल इससे असहमत हूँ। मतदान कर सकता है, लेकिन मतदान करने की उसमें योग्यता तो नहीं है, समझ होनी चाहिए। समझ नहीं है। जी, हम अपना वोट शराब पर बेच देते हैं, जातिवादी मानसिकता में बेच देते हैं, प्रत्याशियों का चरित्र नहीं देखते हैं, पार्टियों के बारे में हम पूछते नहीं। मेरा आज भी प्रश्न है कि यहाँ की सारी पॉलिटिकल पार्टियां ही मरी हुई हैं, इनके पास कोई फिलॉसफी नहीं है। अगर फिलॉसफी थी तो मार्क्सवादियों के पास थी, वो भी मर गई। एक मिनट साहब, जैसे आपका भी ये कहना है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई दर्शन नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, तो फिर आज इतने समय के बाद भी अगर इस देश में कोई भाजपा सरकार बनाती है, कांग्रेस कोई सरकार बनाती है या कोई दलगत सरकार बनाती है, तो जनता आखिर कैसे अवेयर हो? जनता के पास आखिर इनको चुनने के सिवा और कौन सा विकल्प है? हाँ, जनता अवेयर तो ये हो गई है कि सारे नेताओं के प्रति जनमानस में घृणा है। जी, अधिकतम जी, आम लोगों को, जी, पढ़े निपढ़ गंवार लोगों से आप बात करिए, यह अवेयरनेस आ गई है। अब यह है कि नेतृत्व अभी नहीं निकल पा रहा है और न कैडर्स निकल पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा है कि भारत के लोकतंत्र के इतने प्रखर होने के बाद, इतने कालखंड को पूरा करने के बाद अगर इस धरती से नेतृत्व नहीं निकल रहा है, तो ये रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? देखिए, हर मनुष्य के भीतर, वसीम भाई, आप में भी सब में 4 मानसिकता रहती है। देखिए, मनुष्य हम कहे जाते मन की प्रधानता है, माइंड वर्क करता है, हम मैन कहे जाते हैं। मन आपकी आंख नहीं देख रही, अगर आपका मन एब्सेंट है तो आप देखते रहेंगे, आप नहीं देखेंगे। कान के माध्यम से मन सुनता है, एब्सेंट माइंड नहीं कहा जाता। तो माइंड की 4 क्वालिटी है और संसार के सभी मनुष्यों में है। पहला मन है, ध्यान दे सर, दुनिया जाए चूल्हे भार में, अपना अपना पेट भरो। इसको कहा जाता है शूद्र मानसिकता, सेल्फ सेंटर्ड साइकोलॉजी। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक को हमेशा रखते हैं। कौन पहोए हमें का हानि छेड़ छोड़ हम हो क्या। मैं क्लियर हो गया? दूसरा माइंड होता है वीर भाव, वीर भाव क्या वसुंधरा, माइट इज राइट। यह है क्षत्रिय मानसिकता। तो समाज का क्रमिक विकास ऐसे ही हुआ है।
पहले सभी शुद्ध मानसिकता में रहे हैं। तो जो बहादुर हुआ वो छत्तीसगढ़ का बन गया। वो मनवादी मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ जो मायावती जी करती है, ये लोग मिसकॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही साइंटिफिक है। वीर भोग्या वसुंधरा, माइट इज राइट। फिर माइंड ज्यादा बलवान है शरीर पर से। बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धि कुतो बलम। माइंड है नहीं, ये सब बातें हो रही हैं। ठीक बात। सुनिए, जितने साइंटिफिक इन्वेंशन हुए 10 मिनट हो गया, 5 मिनट में कंक्लूड करना है, वैसे कंक्लूड नहीं हो पाएगा। तो विप्र मानसिकता में सारे इन्वेंशन हुए हैं। हथियार, अब धनुष बाण और गदा का युद्ध नहीं हो रहा है, तो ये इसको विप्र मानसिकता कहा रहा है, इंटेलेक्चुअल साइकोलॉजी, कि मेंटल पावर इज स्ट्रॉन्गर देन फिजिकल पावर। ये तीसरा वर्ण होता है। और चौथा वर्ण पैदा होता है पैसा, प्रॉपर्टी, शुद्ध वैश्य मानसिकता। यस्यार से वित्तम। सुनिए, संस्कृत का अगर श्लोक आप समझ लीजिए, संस्कृत में श्लोक है, यस्यार से वित्तम सन्नर कुलीना सदैव सुचवान सच्चा कुल क्या सैव वक्ता सच दर्शनीय सर्वे गुणा पांचन मारती। अब पैसे पर प्रॉपर्टी, वो अंबानी कितना चैनल चला रहा है, पूरे खरीदे हुए हैं। तो आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की जो ह्यूमन सोसाइटी है उसमें अपने भारत के भीतर देखें, 2 साइकोलॉजी में हम लोग बढ़े हुए हैं। सबका ऑब्जेक्टिव वैश्य मानसिकता, पैसा आवे, प्रॉपर्टी आवे। अब आप अपना आप लोग सोच लीजिए। हम कोई जोशी तो है नहीं कि आपका अपना समझ लीजिए। और सब लोग प्रवाहित हैं शुद्ध मानसिकता में। मैं केवल उसमें सोचता हूँ कि यार केवल हम आर्थिक न्याय की बात करें जो भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान के प्रेम्बुल में लिखा है ऑब्जेक्टिव में 3 तरह का न्याय, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक। आर्थिक न्याय माने आर्थिक लोकतंत्र, राजनैतिक न्याय माने राजनैतिक लोकतंत्र। और ये दोनों लोकतंत्र आ जाएगा तभी सामाजिक लोकतंत्र आएगा। ये सामाजिक न्याय को सब आगे करके और जाति में आरक्षण का लेकर के पूरे मुल्क को चूतिया बनाए हुए हैं। नहीं, आज लोकतंत्र का मतलब जो कॉन्सेप्ट जो बन गया है लोगों के अंदर, सत्ता पर कब्जा करना। लोकतंत्र का कंसेप्ट यह है कि मतदान करने का तुमको अधिकार, वोट डालो। अरे वोट तो हमारा प्रभावित है कहाँ से? तो क्या जनता के हिस्से में बस इतना सा है कि लोकतंत्र में कि आप वोट करें और उसके बाद आप चले जाएं? हाँ है, तो जनता को ही जागृत करना है। और उसमें मैंने यह संकल्प लिया है कि अगर एक जिले की जनता को मैं जगा लूंगा तो इनकलाब हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि इनकलाब आएगा? मैं 100% ऑप्टिमिस्ट हूँ। लोग कहते हैं कि मरने कमल आया, तो मैं ही बोलता हूँ, मैं कह रहा हूँ मर जाऊंगा। इसके लिए खुदा मियां जाने, अल्लाह ताला जाने। लेकिन मैं, गुरु का आदेश है कि करते करते मरो, मरते मरते करो। मैं कर रहा हूँ। अब जितना अपना इंटेलेक्चुअल हो रहा है तो आगे आपसे बोल रहा हूँ, विचार फैलेगा। तो आखिर आपके पास व्यवस्था क्या है? ये जो लोकतांत्रिक ढांचा है हमारा, जो 70 सालों से जो डेवलप हुआ है, मेरे पास अभी तत्कालिक एक व्यवस्था आई है। वो व्यवस्था आई है कि अगर यहाँ अखिलेश यादव आ रहे हैं, अगर क्या कंफर्म हुआ है और उनको हराने के लिए एक यादव निरहुआ वाला कोई भेज रहा है भाजपा, तो इन दोनों यादवों को हरा करके यहाँ का कोई चरित्रवान को हम लोग जिताने, तो कम से कम उस महा पाप का जो बहुत बड़ा आयरन दीवार है उसमें हम छेदा तो कर ही देंगे। अगर एक व्यक्ति हमारा आजमगढ़ से पहुंच जाएगा पार्लियामेंट में तो आवाज उठ जाएगी। और उसका प्रयोग मेरा हुआ है सन 77 में। नहीं, मेरा आशय यह है कि जो सैद्धांतिक रूप से मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लोकतंत्र, आपका इशारा भी हाँ, लोकतंत्र में ये सत्ता और इसके ढांचा के अलावा
जो सत्ता की शक्तियां हैं उसके अलावा क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी है जो जनतंत्र में हम आम आदमी के जीवन में खुशहाली ला सके? हाँ है, ग्राम गणराज्य शुरू हो जाए। वो जो गांधी हिंद स्वराज की बात करते हैं, गांधी जी उस पर मिसकॉन्सेप्ट थे, मैंने बहुत अधिक नहीं गहराई में पढ़ा है, लेकिन गांधी जी बेचारे थे भीतर से ईमानदार, नहीं मिसकॉन्सेप्ट थे। आज का जो परिवर्तन हुआ वो तो उनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अभी भी हम ग्राम गणराज्य में कम से कम गांव का प्रधान वो चुना जाए जो गांव वाले बैठ करके कह दें कि फलानिया औरत, चाहे वो चमाइन हो, चाहे भुइहारानी हो, चाहे पंडितानी हो, चाहे फलाने व्यक्ति ईमानदार हूँ मैं, निर्भीक हूँ मैं, उनके हमने रोज मुखिया बना दे बंदा। नंबर 1। दूसरी चीज यह है कि हम लोग सहकारी खेती आरंभ करें, जिसको मैं जहाँ हूँ वहाँ तो बहुत प्रयास किया, नहीं कर पाया, कारण है उसके। अब कारण यहाँ प्रसंग में आपका समय कब का, मैं गांव पर चाहता हूँ उसको करूँ, और इसमें बाबू अरविंद सिंह अगर मेरा सहयोग करेंगे तो मैं सफल हो जाऊंगा। और इसी साल मैं जुलाई से स्टार्ट मैं बिल्कुल सफल आपके होने के लिए कामना करूंगा और मैं सहयोग करूंगा। 10 परिवार की गरीबी अपने 5-6 बीघा जमीन से मैं मिटा दूंगा। मैं एक आखिरी सवाल आपसे राय साहब करना चाहूँगा कि हमारा 70 साल का से ऊपर का लोकतंत्र हो गया, आपके पास एक खुद की अपनी व्यवस्था है या सोच है जो आपने थिंकिंग करने के बाद, सोचने के बाद, विचारने के बाद आपका मानना है कि हम पूरी तरह से आज़ाद हुए नहीं, और लोकतंत्र का एक आपके पास अपनी धारणा है, वो धारणा क्या है? मैं उस पर चाहूँगा कि उस धारणा को आप बताएं। देखिए, लोकतंत्र की एक परिभाषा मैं बोल रहा हूं, अगर आप उसको नोट करें, नहीं इसमें फिट हो जाएगा। जो अभी तक अब्राहम लिंकन की परिभाषा है जी, वो इतनी आउटडेटेड और कंट्रोवर्शियल हो गई है। वसीम भाई, अब्राहम लिंकन ने कहा डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, माने BY, और हो गया BUY, बाय द पीपल। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, माने FOR, वो हो गया FAR। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, माने OF, और ये हो गया OFF। अब इससे बाहर हमारे विचारक लोग माइंड को ले नहीं जा पा रहे। विश्व ब्रह्मांड की भौतिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक संपदाओं के साथ मानव जाति के सभी समाजों के सारे समूहों के प्रत्येक परिवार के हर एक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शक्ति और क्षमता का अधिकतम उपयोग करने वाला अर्थतंत्र और शासन तंत्र ही सही स्वरूप का लोकतंत्र है। ये आपकी लोकतंत्र की परिभाषा है? ये मेरी परिभाषा नहीं है, विश्व के महानतम दार्शनिक प्रभात रंजन सरकार के प्रभ दर्शन से मैंने खींच करके। मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि मैं लेनिन हूँ, वो कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स उनके पैर की धूल नहीं रहे, लेकिन मैंने वहाँ से खींच करके निकाला है। अगर यह परिभाषा गलत हो तो आप लोग मुझे साबित करिए। गांधी जी विश्व ब्रह्मांड की भौतिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक संपदाओं के साथ मानव जाति के सभी समाजों के सारे समूहों के प्रत्येक परिवार के हर एक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शक्ति और क्षमता का अधिकतम उपयोग करने वाला अर्थतंत्र और शासन तंत्र ही सही स्वरूप का लोकतंत्र। कंक्लूड मैंने कर दिया। अब इस परिभाषा को आप, और मैं कह रहा हूं कि यह सही स्वरूप का लोकतंत्र है, जिसको पाठक जी सुनते हैं तो कहते हैं आप विश्व के महात्मा से लिखे। तो ये थे हमारे बीच दीनपाल राय जी, और परिभाषा एक नोट कर लीजिए। अर्थशास्त्र पे भी हम इनसे जानेंगे
और मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू का जो हमारा अगला चरण होगा वो हम फिर कभी रखेंगे और इस तरह से ये साक्षात्कार हम पूरा करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।